अवार्ड नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरे को इस पे थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं, आप सब प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। तालियां कम है, तालियां कम है, तालियां कम है। अंगूठा तोड़ तालियां होनी चाहिए, नलका उखाड़ तालियां होनी चाहिए। मोंटी जी मेरी तरफ ही देख रहे हैं, अच्छी लग रही है आपकी स्माइल। सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार भाइयों को और सब लोगों को जो हमारी मीडिया फैटर्निटी है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए, आपने इतना मान सम्मान दिया हमें और हमारे टेलर लॉन्च पर आप आए, तो थैंक यू वेरी मच। सबने सवाल किया था कि गदर 2 के बाद ये बनवास क्यों, तो मैं इनका बनवास के बाद ही तो मिलता है क्या ना राज्य अभिषेक होता है, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म लोगों के दिलों को आंदोलित कर देगी, क्योंकि ये घर घर में बनवास है, घर घर की कहानी है, इसलिए सोचा एक्शन की भीड़ में एक इमोशनल कहानी बनाई जाए। तो इसीलिए ये मैं आप सब लोगों को, आप मुझसे सवाल करें उससे पहले मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, आपका काम थोड़ा हल्का कर दिया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ मौजूद सनी सर, नाना सर जो एंड उत्कर्ष, सिमरत और बाकी सारे दूसरे, रंजीत जी और मिथुन जी, पलक जी, कादरी साहब, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोंटी जी और बाकी सारे मेरे जितने भी कलाकार, प्रोड्यूसर्स, को प्रोड्यूसर्स, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से ही ये, और जी स्टूडियो सबसे पहले कि, और रुचिर बाबू, इन सब के सहयोग से ही ये कार्य हो पाया है और हम यहाँ आ पाए हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। और अब मैं बुलाना चाहूँगा, क्या है कि आज के दिन मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि सनी सर के साथ धर्म जी भी आए, लेकिन धर्म जी यहाँ है नहीं, खंडाला में हैं, तो मैं उनको बुला नहीं पाया। फिर मैंने कल सनी सर से बात की तो सनी सर बोलते हैं पापा जी तो खंडाला में हैं। और फिर मेरे मन में एक और बात आई कि अगर धर्म जी को मैंने फ़ोन किया तो मेरे फ़ोन के बाद आ जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ एक ऐसा पुत्र प्रेम है सनी सर का कि वो ट्रेलर नहीं सिर्फ धर्म जी को लुक आफ्टर करते रहते, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सनी सर का 2.5 किलो का हाथ ही काफ़ी है मेरे इस ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए। ऐसे 100, 200, 500 ट्रेलर अपने हाथ से वो लॉन्च कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सिर्फ सनी सर को ही बुलाता हूँ। और ये एक ऐसा परिवार है, अपनों का परिवार है। मतलब सनी सर की इतना प्रेम है अपने पिताजी के लिए, धर्म जी के लिए, बॉबी का इतना प्रेम है, करण और इन सब का इतना प्रेम है कि वो प्रेम जो है ना, इसीलिए तो मैंने बनाई थी अपने तो अपने होते हैं। लेकिन वक्त बहुत बदला, वक्त बहुत पलटा,
और बहुत धूल जम गई लोगों के संस्कारों पे, तो इसलिए मैंने दूसरी फिल्म बनाई ताकि वो धूल छट सके कि जहाँ अपने ही देते हैं बनवास। लेकिन इस फिल्म के मौके पे मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सनी सर का, वो यहाँ आए हैं। और ये फिल्म मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप जैसे परिवार इस देश में हो सकें। तो सर आपका स्वागत है, आप मेहमान नहीं हैं। मैं कहता आप दूसरा कोई एक्टर होता तो मैं मेहमान बोलता, आप मेहमान नहीं है, अपने हैं, तो प्लीज़ आइए ऊपर। जोरदार टेलर तालियां लॉन्च सनी सर के लिए। सनी सर की एंट्री हुई है। कैमरा छोड़ के थोड़ी देर के लिए तालियां बजेंगी पहले तो। सुपर। सनी सर लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, आपने फैमिली डायरेक्टर रखा है। देवल परिवार के साथ इन्होंने इतनी सारी कामयाब फिल्में बनाई हैं, तो ये आपने पहले रखा है, इन्होंने आप लोगों को रखा है। आई थिंक ये शुरू से ही पापा के साथ जुड़ गए थे और फिर हम सब इकट्ठे ही रहते हैं तो पूरा परिवार साथ में जुड़ गया। शर्मा जी ने ढेर सारी फिल्में की हैं और हर फिल्म में उन्होंने एक अलग तरह की कहानी और अलग तरह के कैरेक्टर्स दिखाए हैं और सब सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ बॉक्स ऑफिस, अदरवाइज दे बीन सक्सेसफुल इन द वे ऑफ स्टिल पीपल वांट टू वॉच दोस फिल्म्स। बॉक्स ऑफिस एक अलग चीज़ होती है आज के ज़माने में ख़ास तौर, क्योंकि बॉक्स ऑफिस परसेप्शन करके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अच्छी पिक्चर है बुरी पिक्चर्स के बारे में हम कहते नहीं। शर्मा जी ने सब फिल्में बहुत बढ़िया बनाई हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म वनवास। थैंक यू सर। बिकॉज जैसे कह रहे हैं पारिवारिक फिल्में बहुत कम बन रही हैं और अभी मैं भी एक फादर हूँ और फिर मेरे पापा क्या थे, उनको क्या दुख और दर्द होता था और हम किस तरह के थे, वो जब आप उस उम्र में पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म में आपने वो सब कुछ बताया होगा, जहाँ बच्चा भी अपने आप से लड़ता है कि पहले दूर भागता है और फिर बाद में जब उसको समझ आती है तो कितनी बार बहुत लेट हो जाता है, और जब पहले आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं और हम सब दूसरे कलाकारों के बारे में और सब के बारे में बात करें। मैं चाहूँगा, सब बहुत बेसब्री से बेताब कर रहे हैं, आप प्लीज़ टेलर लॉन्च करें, टेलर लॉन्च का अनाउंसमेंट करें प्लीज। इसके लिए देरी क्या है? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर। ऑल द बेस्ट। तो नाना सर, स्टार्टिंग द टेलर आ गया है। चलिए सर, थैंक। आइए सर, नीचे आते हैं। की टिकट के साथ हम लोग एक रुमाल भी दें ऑडियंस को, बिल्कुल जरूरी है, ताकि दिक्कत ना हो। सर और तालियां होनी चाहिए, और तालियां होनी चाहिए। उत्कर्ष, क्या कमाल का रूप है आपका। ये गदर के बाद फिर से गदर काट रही है ये जोड़ी, कसम से। नल उखाड़ लिया, इस बार सीटें उखड़ेंगी मुझे लग रहा है। सर अब लेगेसी आपने आगे बढ़ा दी है। बट कमाल है सर, कमाल है। एक बार जोरदार तालियां पूरी कास्ट के लिए, अनिल सर के लिए, पूरी टीम के लिए जिन्होंने इसके पीछे मेहनत की है। और थोड़ी तालियां हम दोनों के लिए भी। हमारे लिए तो वो है कि सईद साहब, फिराक साहब जो है, उनके शहर के पास से मैं हूं। उनका एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेंगी, तो मेरा अधिकार है थोड़ा ट्विक कर देता हूं। आने वाली नस्लें हम पे नाज करेंगी, हम मतलब जिन्होंने भी नाना सर के साथ, अनिल सर के साथ काम किया है, हमारा सौभाग्य है। आने वाली नस्लें हम पे नाज करेंगी जब उन्हें पता चलेगा हमने आपके साथ फ्रेम शेयर किया है। क्या बात है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए द वन द ओनली मिस्टर नाना पाटेकर। आइए सर। नमस्कार। जितनी मेहनत हमें फिल्म करते हुए करनी थी वो कर दी। अब हमें क्या बोलना है, आपको बोलना है। आप देखो, तय कर लो, अच्छा है बुरा है। क्योंकि अव्वल तो मैं कभी ज़िंदगी में
प्रमोशन के लिए जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। जो करना हो तो उस वक्त करो जब कर रहे हो। अब जाके हम चिल्लाए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनको कहने दो बहुत अच्छी है। करते वक्त तुम्हें तो एहसास हुआ होगा इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे 3 बेटे और 3 बहुएं, उन्होंने बेहतरीन काम किया, कमाल का काम किया। एक हमारी उस तरफ की जो एक पार्टी थी ये इन्होंने निभाई है, बहुत अच्छा। उत्कर्ष और सिमरत, ऑथर बैक रोल तो हमारा है, लेकिन इन बच्चों ने हमारी गैर हाजिरी जब थी तो जिस तरह से स्क्रीन संभाला है, बहुत अच्छा बेटे, बहुत बेहतरीन किया है, बहुत बेहतरीन। इनके 2 गाने गदर के सुन के सनी मुझे अनिल ने दिखाए थे कि आप देखिए आपको कैसे लगते हैं। हालांकि मैं देखना चाहता था कि मैं इसके साथ मुझे काम करना है, सही काम, बंदा सही है नहीं है। अगर गाने मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं बोल देता अनिल को मुझे नहीं करना, लेकिन इतना बेहतरीन किया था तो तुम दोनों ने। तो उस वक्त मैंने बोला कि सनी और अमीषा, उनके पीछे तो इतिहास है, इनके पास कुछ नहीं था, तो तुम्हारी गैर हाजिरी में उन्होंने वो संभाला था। बहुत अच्छा किया बेटे, वैसे ही यहाँ बहुत संभाला है। मिथुन, बेहतरीन गाने दिए हैं तूने। हालांकि मिथुन को कहा मैंने कि तुम्हारे गाने अगर सही वक्त पे हमें मिल जाते तो हम और बेहतर परफॉर्म कर पाते। इनके गाने बहुत लेट मिलते हैं, इनके पास वक्त नहीं होता, गाने वाला कौन है हमें पता नहीं। तो मेहरबानी करके अगली बार अगर सही वक्त के गाने मिलेंगे ना तो हम बेहतर कुछ कर पाएंगे। सभी मंची का अश्विनी कालसेकर आणि श्रुति मराठे, ये 2 जो नाम थे जो मैंने सजेस्ट किए थे अनिल को, मैंने कहा इनको ले लो, बेहतरीन अदाकार है, और दोनों ने इतना बेहतरीन काम किया। श्रुति, मैं तो सोच ही नहीं सकता इस रोल में तुम्हें, लेकिन जिस तरह से तूने काम किया है, हर इंटरव्यू में बकवास करती तो मैं बकवास बोल देता यार, लेकिन मजबूर किया है तूने अच्छा बोलने के लिए, बहुत बेहतरीन काम किया। मुझे मतलब पूरा यकीन है ये फिल्म बहुत चलेगी, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जिस तरह से अनिल ने डायरेक्ट की है, अनिल की खासियत है एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा बनाकर दिखाने की। उसने अपने बेटे को तो बड़ा बना ही दिया, हमको भी बड़ा बना दिया। तो खैर, सिरवैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत कमाल का लिखा है तुमने। हिंदी पर इतनी हुकूमत है उसकी, इतना सही लिखता है, उसका बैलेंस जो होता है 2 लाइनों का बोलने का, उस वक्त करने में मज़ा आता है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है। मोंटी साहब, आपने हमसे गाना गवाया, हाँ, लोगों को भगाने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं हमारे गाने का, हमसे गाना गवाया आपने। वो गाना, अब देखो यार, जो बुरी चीज़ है लोग ऐसे देखते हैं, अच्छी चीज़ के ऊपर कभी कभी ध्यान नहीं जाता। तो हमें नाचना नहीं आता, आप नचाते हैं, लोगों को लगता है हाँ, क्योंकि उसमें इतनी खामियां, लोगों को लगता है हम ऐसे हम भी नाच सकते हैं, इसलिए उनको अच्छा लगता है, आइडेंटिफाई करते हैं वो। हाँ हाँ, इन्होंने भी हमें बहुत नचाया। हाँ, बहुत, मतलब बॉम्बे टू गोवा के बाद सिर्फ एक बस में गाना जो है, हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हमने वो करके दिखाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिमरत, जो मैंने तुझे कहा कि सिर्फ बातें रटने से नहीं डायलॉग होते, वो अंदर जाने चाहिए। जब यहाँ से निकलते थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है हमारे चेहरे पे, वो आना चाहिए। तू कितनी खूबसूरत देखती है वो हम नहीं देखते, तुमने कैसे अदा किया है अपने परफॉर्मेंस, वो उस सिचुएशन को, तो वो ध्यान में रखना, नहीं तो एक ही तरह से सभी सीन हो जाएंगे। भैया आपको भी वही कह रहे हैं उत्कर्ष, समझे कि नहीं, बटोरते रहो, अनुभव जितना लोगे उतना बेहतर होगा। और कुछ पूछना है? नहीं सर, मैं चाहूंगा थोड़ी देर आगे। हाँ, हो गया ना? नहीं
सब हो गया? अभी तो शुरू हुआ है सर। हम हाँ, चाहेंगे हाँ, कि हाँ, पूछो। पूरी कास्ट हमारी आ जाए। आजा हाँ। ये उत्कर्ष जिन आजा यंग टैलेंट की तारीफ की है सर ने, आजा 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 उत्कर्ष और सिमरत प्लीज कम ऑन। उत्कर्ष एंड सिमरत। सबको बुलाओ यार, आजा श्रुति आजा, सर आ जाइए प्लीज, सर आ जाइए। आजा आजा अनिल आजा यार, सनी सर। सनी सर प्लीज जॉइन। जी बिल्कुल। पूरी कास्ट आ जाओ, हेमंत भाई। मिथुन। पूरी कास्ट आ जाए। भक्ति। मिथुन मिथुन आजा, मोंटी आजा, मनीष वाधवा भैया। सर प्लीज प्लीज। हाँ और वो आज कपूर साहब कहाँ हैं? निधि आजा, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। अकेले क्यों आ रहे हो? जोड़ी में आओ, जोड़ी में लेके आओ उनको, पूरी फिल्म लेके घूम रहे हो। थैंक्स थैंक्स। राणा नहीं। भैया, राणा भैया। हमारा छोटू का है, वाह, थैंक यू थैंक यू। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है मिथुन साहब, जिनकी मैं शिकायत कर रहा था, जो गाने टाइम पे नहीं देते, इनकी खासियत है। थैंक यू। अगली बार बुलाओ। हमारे गाने जो लिखे हैं इन्होंने सुमन लिखे मैम हैं। प्लीज जॉइन अस। प्लीज, ऐसे कैसे मैम? आ जाओ ना आप। और अनिल, सुमन जी नहीं आई? कमलेश कानूनगो जी, रोहित जी। अरे वाह, गौरव आज- अग्रवाल जी, रोहित जी, रोहित चौधरी जी आइए। और जवाहर सर आप भी आए मंच पे। हमारे जवानी का रोल इन्होंने पलक जी निभाया आप भी है। आइए, आपने गाना गाया। वो बच्ची का पलक जी प्लीज। अरे फिल्म में सब बर्बाद कपड़े में दिख रहे हैं ना, पहचान में नहीं आ रहे। आज बहुत तैयार हो के आए हैं। तुम्हें कोई दिक्कत हुई? पिताजी के साथ दोबारा काम कर रहा था, तुझे कोई दिक्कत थी? नहीं सर, आप थे तो सब लाइन पे था। बता। नहीं सर, दिक्कत नहीं। क्या है कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, असिस्ट भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है इनकी नब्ज एक एक पलक भी झपकती है, तो मुझे पता है ये क्या चाहते हैं। अभी कहीं दूसरे के साथ काम कर, जी सर। यहाँ जो है तुझे वो पूरी बैकिंग करेंगे बाप जी है। जी 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 दूसरी जगह जा, दूसरी जगह काम कर, फिर वहाँ पता चले जी सर। तो फिर वहाँ कैसे काम कर पाता है। जी जी बिल्कुल बहुत से ऑर्ड्स होते हैं, उसके खिलाफ काम, मतलब उसके साथ काम करना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ तो वो तेरी बुराई है उसको ढक देगा, वहाँ नहीं ढकेंगे। तो ओके उतना वो कर लो। यस सर बिल्कुल। मैंने उसको, तेरे पिताजी को भी मैंने कहा कि मैं अभी ज़रा बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो तेरी छत्र छाया में रहेगा ना तो वो सिकुड़ जाएगा, ऐसे मत करो। सही बिल्कुल, क्या सनी? बिल्कुल। हाँ हाँ, इसको सही वो सुन नहीं सकता। अंजलि जी आप भी आइए, रुचिर बाबू आप भी आइए, और आप भी आइए, कीर्ति बाबू अरे आजा आइए, यार। अंजलि जी, आजा आजा, रुचिर आइए। जवाहर सर प्लीज। तुझे खड़े क्यों? जवाहर प्लीज जी मंच कहाँ पे। हैं? आ जाइए। अनिल तुझे नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है सर, मैं तो चाहता हूँ मेरे पास तो आप हो, सनी सर है, बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ मैं काम नहीं, कर। वो भी है, लेकिन अभी उसको जरा एक हाथ हाँ हाँ सर, मैं हाँ सर, यही बस चाहता हो रहा हूँ है, सर, हो रहा है। यही चाहता हूँ, यही हो रहा है अभी। हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। हाँ वेरी गुड, वहाँ मत जा तू। नहीं वहाँ मैं जा ही नहीं रहा, मैं इसकी कहानी सुनता भी नहीं हूँ। अभी आपका आशीर्वाद हो गया, ये पिक्चर निकल जाएगी तो बस फिर इंडस्ट्री में ऐसे ही हो जाता है, फिर फिल्में आना शुरू हो जाती हैं। फिल्में तो आती तो अभी भी हैं, लेकिन वो नहीं आती जो ये करना चाहता है। अब आ जाएंगी, टाइम आ गया, अब आ जाएंगी। आपका आशीर्वाद हो गया इस पर, अब आ जाएंगी। अच्छा चलो। हाँ जी। मैं पिछली 25 साल से तू मुझे कास्ट कर रहा था, 25 साल के बाद क्यों ना हो? सर 25 साल के बाद ऐसी कहानी मिली जिसमें मैं आपको बहुत cast टाइम कर- लगता है यार तुझे कहानी चूज करने। अभी गदर भी तो 22 साल लगे ना, क्या करूं सर, अभी क्या करूं, थोड़ा स्लो हूं। हाँ हाँ, वो तो पता चलता है। गौरव अग्रवाल जी, अभी तो मेरी तैयारी बॉस के साथ है। हाँ अभी गदर 3 हो गई ना? हाँ अनिल? अभी अभी वो सर उसका जिक्र बाद में करेंगे, अभी नहीं नहीं नहीं, अभी करो। ले ले आए। सनी कैसा एक्सपीरियंस था इसके साथ? ठीक? बहुत साल हो गए। क्या बात सारी है सर, फिल्में ऊपर ही की आ जाइए एक मिनट आप सर। सर सनी सर ऊपर आ जाए। नहीं नहीं, यहाँ से आएंगे, फोटोज भी होंगे ना सर इनके साथ। हाँ, हाँ हाँ सभी गुड़ी गुड़ी होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। पता तो चले ये कैसे है। बहुत सालों से काम कर रहे हैं। पापा से मैंने पहले पूछा, फिर मैंने बात पापा से तो पूछा नहीं, पापा तो कर ही जा रहे थे।
फिर ये मेरे साथ इन्होंने जब शुरू किया था मैं सोचा ये मैं करूं या ना करूं पर जब इन्होंने कहानी सुनाई गदर की मेरे को पहली गदर की हाँ जी कैसे लगी थी? बहुत अच्छी लगी थी कहानी। हालांकि उस वक्त मेरे पास आया था, मुझे कह रहा था कि नहीं मैं बड़ा टेंशन में हूँ, क्या होगा इस फिल्म का। केनी था ना प्रोड्यूसर। हाँ, जब पिक्चर कंप्लीट हो गई थी तो मैंने कहा यार ये चलेगी बहुत, कहानी इतनी बेहतरीन है। नहीं मेरे समझ में नहीं आता, रोने की आदत है उसकी तो वो चल गई। अब ये फिल्म हमने ये साइन कर ली, तो साइन करने के बाद अपनी रिलीज़ होनी थी, मैं आया था वो रिलीज़ को गदर 2 को। तो उस वक्त मैंने वो 2 गाने देखे, मैंने कहा बेहतरीन होगी फिल्म, वो चल गई। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई देख ऐसी फिल्में तू करता है, अब कहाँ जाके ये ऐसी फिल्म कर रहा है, छोड़ दे इसको, शेल्फ करते हैं। पैसे तो दिए थे, नहीं थे उसने कुछ, तो वापस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कहते नहीं मुझे ये करनी है। अब जाके सनी इस तरह की जब फिल्म बनती है ना, तो मतलब वो हम करते नहीं, वो हो जाती है अनजाने में। कुछ हमारे साथ कुदरत थी, जिस तरह का माहौल था, बहुत बेहतरीन बन गई फिल्म। लेकिन सच बता, हमें झूठ तो बोलना आता नहीं है, एक्सपीरियंस कैसे था इसके साथ? फिर मैं अपना बताऊंगा सच बताने का। हाँ हाँ, हाथ रख के इस पर, हाँ सच बोलूंगा। हाँ। देखिए इनकी आदत जो है सो आप ही जानते हैं कि लगे रहेंगे वो आदत मैं बाद में बताता हूँ। तो वो तो है वैसे, लेकिन जो भी इनकी आदतें हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं इनके साथ काम करता हूँ कि हम हिंदी सिनेमा बनाते हैं। हम हमारे देश के बारे में कुछ होता है, वाह। हमारा कल्चर सब उसमें आता है, जबकि बाकी डायरेक्टरों के साथ करता हूँ वो उनको पता भी नहीं कितनी चीज़ों के बारे में। तो इनके साथ करके मुझे उस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। और हम सब में खामियां होती हैं, लेकिन जब टीम एक बन जाती है तो हर एक दूसरे की खामी को देखता है और उसकी अच्छाई चीज़ को निकाल के हम लोग फिर एक इन टोटलिटी में एक पिक्चर बनती है। और मुझे पूरा यकीन है ये जो फिल्म है, आई वॉज इमोशनल जो भी मैं देख रहा था, आपका फ्रेम आपको देखते हुए जिस तरह से है। एंड मैं हूँ इमोशनल आदमी, तो मुझे मालूम है इट विल बी अबाउट द फैमिली एंड द वैल्यूज़, एंड मुझे पूरा यकीन है ये उस चीज़ को पूरा उभारेंगे। तो आई हैव फुल फेथ इन हिम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एज काम करते हुए वो तो सब अच्छा, हम कभी गलती से हम साथ में काम करेंगे? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, वी शुड आई वुड लव टू। यस चलो। क्या बात है। इनसे ही कहते हैं कोई अच्छा सा प्यारा सब्जेक्ट लाएं। कौन? ये फिर 25 साल लगाएगा यार। नहीं सर, वादा करता हूँ यहाँ जल्दी लाता हूँ आप दोनों के लिए एक सब्जेक्ट। ओके, चलो। ये वादा है मेरा वनवास के इस ट्रेलर लॉन्च पे कि जल्दी इन दोनों को लेके एक पिक्चर बनाएंगे हम। वनवास को हिट Superb, कराएंगे, उसके बहुत बाद एक बढ़िया। शुरू करेंगे। थैंक यू। और और सर तू आया और- यहाँ, और कोई आपका बहुत सवाल है? अच्छा लगा। सवाल ये है कि सर उसका एक पोस्टर शूट हो जाता तो मजा आ जाता, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को भी अच्छा लगा ना? जरूरी नहीं है पंप उखाड़ना ये करना होगा जिसपे आप लोग खुश हो जाते हो। जरा अंदर जाओ अपने दिल के अंदर और देखो कि असलियत में हम कौन है, क्या है, हमारे घर वाले कौन है, व्हाट इज द फादर, व्हाट इज, सब कुछ अंदर है हमारे, उसे भी देखा करो। तो वनवास यही है बस। आइए सर, एक फोटो शूट हो जाए, आइए। आशुतोष कौशिक, Thank you, sir. एक्टर हमारी टीम के कास्ट, प्लीज आ जाएं। अग्रवाल साहब प्लीज, अरे ऐसे हाँ। मंच पे आए। पांडे साहब ऊपर आए, अरे ऐसे। अरे, अनुराग पांडे रंजीत जी। साहब को भी बुलाइए। आइए सर, रंजीत सर। रंजीत जी, रंजीत सर प्लीज। बाद रंजीत में सर को बोलो। लेके आओ। ये चलो एक फोटो शूट करो फटाफट। ये सुनो, ये अनिल जी की धर्मपत्नी है, मेरे बगल में जो खड़ी है वो बिल्कुल। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चल चल धर्म पत्नी जी इधर आओ। चल 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 चल। सामने आ जा। मधु जी आप आई, थैंक यू वेरी मच। किधर है आपकी बेटी और बहू? बेटा और बहू? बेटी तो अमेरिका में, बेटा और बहू किधर है? आए नहीं वो? अच्छा। रंजित, सर माइक दे दें आप। अरे यार तू हाँ जी फोटोज प्लीज। बहुत बड़ी कास्ट है, फोटो का भी पार्ट 2 आएगा।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू। कौन हैंडसम लग रहा है? उत्कर्ष भाई। पैसा दिया उन्होंने पर्सनली। गुड। नहीं, वो सनी ने कहा कि उनकी बुराई मत बोलो। उत्कर्ष जी, सिमरत सर, आप प्लीज स्टेज पर ही रहिए। सनी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर को जाना है प्रायर कमिटमेंट पे से। सर सनी सर, चाहिए सर 4 लोगों का 5 सर फोटो। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पूरी कास्ट मंच पे रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उत्कर्ष, सिमरत, नाना सर, अनिल सर, प्लीज हमारी कास्ट रहे। ये ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट फैमिली। आशुतोष कौशिक जी ऊपर आइए, ये भी हमारी फिल्म में है। आइए आशुतोष कौशिक जी ऊपर आइए, सारी कास्ट ऊपर आइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी फोटोज हो जाएंगी, उसके बाद Q&A के लिए हम ओपन करेंगे। 2 मिनट। फोटोज हो जाए, उसके बाद Q&A के लिए हम ओपन कर रहे हैं, प्लीज। बस 2 मिनट। भैया हमारी फिल्म के सारे एक्टर्स बिना शर्माए ऊपर आ जाओ। ऑल द एक्टर्स, एवरी एक्टर। गौरव जी आप भी आइए, आप भी। मनीष भैया प्लीज। पूरी कास्ट मंच पे आ जाए, पूरी कास्ट मंच पे आ जाए एक बार। टेक्नीशियंस भी आ जाइए, सारे टेक्नीशियंस जो खड़े हैं आ जाओ। एवरी टेक्नीशियन ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आगे बैठ जाते हैं। आगे बैठ जाते हैं, आइए। जल्दी जल्दी बेटा, तुम आओ इधर। तुम प्रॉपर बैठो, खुल के बैठो, डरो मत। ये लेटा ही है। सर पूरी कास्ट की फोटो हो जाए, उसके बाद Q&A के लिए हम ओपन करेंगे। मल्हार, मल्हार आपल्याला निघायचंय बरं का? कुठे आहेस तू? मल्हार दिसत नाही आहेस। वो मल्हार आया है लेकिन वो आएगा नहीं सामने। नहीं वो आएगा नहीं। मल्हार बाबू आइए ऊपर। मल्हार आप किधर हो? मल्हार इधर आओ भाई। टेलर कैसा लगा मल्हार? थैंक यू सो मच। आप प्लीज नीचे बैठ जाएं, आपके जहन में कोई सवाल है? प्लीज नीचे बैठ जाएं, प्लीज नीचे बैठ जाएं, क्योंकि काफी डिले हो गया है Q&A के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज आइए। आ जाए आपके नीचे जहन प्लीज। में कोई सवाल है तो पूछो, पूछ
पूछो पूछो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज प्लीज आप नीचे बैठ जाएं, Q&A के लिए ओपन कर रहे कहीं हैं। भाग नहीं जाएंगे, हाथ छोड़ कहीं। आ जाइए नीचे, आ जाइए प्लीज। अच्छा, हाँ जी सर, माइक दे दो, और माइक दे दो, और माइक दे दो, 3 दे दो, 3 दे दो। हाँ सर, सवाल जवाब। नहीं नहीं, ऐसे ही खड़े हो। हाँ, कास्ट है ना बस। नाना सर। नमस्कार, हाँ बोलिए। हाँ जी, चलिए। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? हाँ हेलो नाना जी, यहाँ पे हाँ सरदार जी पूछो, सर इधर सबसे इधर पहले जोर से पूछो। जी बिल्कुल। दिस इज सिमरन सिंह है फ्रॉम डीएनए। पहले ओए। आप सबका स्वागत। कैसे प्लीज हैं आप? प्लीज क्वेश्चंस, क्वाइट। पूछो। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ हाँ जाइए। जी नाना जी, जब आपसे लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी आपकी पिछली फिल्म के साथ, तब आपने कहा था कि मैं वॉयलेंट जो फिल्म है वो भी मैं नहीं करता, वॉयलेंस से मैं दूर रहता हूँ। अनिल जी की जो फिल्में रहती है उसमें हार्ट रहता है लेकिन एक्शन भी रहता है। तो अगर जैसे आप और सनी जी साथ में आ गए तो आर यू रेडी टू डू दैट ऑल द देखो, एक्शन? एक 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 होता है हाउ यू डिफाइन वायलेंस। जी जो सही काम के लिए अगर कुछ होता है, जवान अगर किसी को मारता है बॉर्डर पे, तो वायलेंस नहीं है, वो हमारे देश के लिए करता है। तो वायलेंस डेफिनेशन उसकी जो है वो बदलती रहते है। खाम मैं किसी की गर्दन काटते रहूंगा, महेंद्र, वो चीटे उड़ रहे हैं दीवार पे, तो मैं उस तरह का वायलेंस मुझे नहीं अच्छा लगता। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मेरी फिल्में जब कोई भी लो, प्रहार से लेके, उसमें वायलेंस कम था, बहुत था, लेकिन वो बेवजह नहीं है।